10 नवंबर 2024 को भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो जाएंगे। लगभग 2 साल तक उन्होंने इस पद को संभाला है। इनके तुरंत बाद जस्टिस संजीव खन्ना भारत के नए चीफ जस्टिस होंगे। इनका कार्यकाल मात्र 6 महीने का होगा और 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद 14 मई 2025 से भारत के नए चीफ जस्टिस होंगे भूषण रामकृष्ण गवई यानी BR गवई यानी जस्टिस BR गवई अब से लगभग 7 महीने बाद भारत के चीफ जस्टिस होंगे। और उन्होंने गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान भारत की न्यायपालिका न्यायिक व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। बताया है कि फिलहाल न्यायपालिका के भीतर कौन कौन सी समस्याएं हैं, किस तरीके से जनता यानी आपका भरोसा कमजोर हो रहा है और उसके कारण क्या हैं, यानी भरोसे में कमी के कारण क्या हैं। कारणों के साथ साथ ये भी बताया है कि जनता का भरोसा बढ़ाने का उपाय क्या हो सकता है। वैसे तो न्यायपालिका में जनता का भरोसा बढ़ाने का वादा और दावा जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी किया था। यहां तक बोल दिए थे कि भरोसा बढ़ाऊंगा सिर्फ अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से। मगर आज की स्थिति ऐसी है कि चौतरफा बातें ही बातें हैं और बातें इतनी हैं कि हुजूर को चिंता हो रही है कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा। लगभग 7 महीने बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में खड़े जस्टिस गवई ने जो बातें कही हैं वो डायरेक्ट आज के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चुभने वाली हैं। यानी अगर आमने सामने बैठे होते तो जस्टिस चंद्रचूड़ के दिल में तीर की तरह जस्टिस गवई की बातें लगती, क्योंकि पिछले कुछ समय में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कारनामे किए हैं उनके ठीक विपरीत जस्टिस गवई ने बहुत कुछ बोला है। न्यायपालिका के भीतर के भ्रष्टाचार, पारदर्शिता का अभाव, जजों के भीतर पूर्वाग्रह की बीमारी समेत तमाम चीजों को उन्होंने चिन्हित किया है। कोशिश करूंगा कि उनके शब्दों को आसान करते हुए देसी भाषा में आपको समझा सकूं। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है और महत्वपूर्ण भी है, इसलिए इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको एक टूटा हुआ मंदिर दिखाऊंगा। अब आप तो जानते हैं मंदिर टूटा तो आरोप किन लोगों पर लगाया जाता है, मगर मंदिर को किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा यह जानने के बाद आप लोग अपना सर पीटने लग जाएंगे। जस्टिस गवई ने मीडिया और सोशल मीडिया को लेकर भी कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें कही हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहली बार है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बेहद महत्वपूर्ण है, हमें पता तो चले कि हमारे दर्शक परिवार के लोग क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा यदि हो सके तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास भी जरूर करिएगा, ताकि हम बिना किसी बाधा के आपके मुद्दों पर खुलकर बात करते रहें। वैसे वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको एक बात बता दें, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान YouTube पर अलग अलग तरीके की पाबंदियां नजर आ रही थीं, इस चैनल का तो मोनेटाइजेशन भी रद्द कर दिया गया था। उसी तरह से कुछ नई कहानियां फिर से सामने आ रही हैं। इलेक्शन लिखते ही वीडियो को येलो डॉलर कर दिया जा रहा है, यानी आप हरियाणा इलेक्शन लिख दीजिए, आप महाराष्ट्र इलेक्शन लिख लीजिए, झारखंड इलेक्शन लिख लीजिए, इलेक्शन कमीशन लिख लीजिए, राजीव कुमार लिख दीजिए। इन सब से YouTube को तकलीफ हो रही है। यानी अगर इन मुद्दों पर हम वीडियो बनाएं और उस वीडियो में YouTube पर इन सारे शब्दों को लिख दें तो YouTube उन्हें डिमोनेटाइज कर देता है। यानी आप घंटों तक टीम के साथ मेहनत करें, वीडियो बनाएं और उसके बाद आपको एक पैसा नहीं मिलेगा। यह है आज का सिस्टम और यह कहानी ठीक वैसी ही नजर आ रही है जैसे 6-7 महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान नजर आ रही थी। बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल जस्टिस गवई ने एक बेहद महत्वपूर्ण चिंता की तरफ इशारा किया है, जो हर उस व्यक्ति के मन में है जिन्हें देश की परिस्थितियों की जानकारी है और भविष्य की चिंता है। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका में विश्वास की कमी लोगों को भीड़ तंत्र की ओर ढकेल सकती है और यदि ऐसा होता है तो कानून का शासन खत्म हो जाएगा। इस बात का मतलब समझते हैं आप? यानी जब लोगों को न्यायपालिका से न्याय नहीं मिलेगा, न्याय की उम्मीद टूट जाएगी, भरोसा टूट जाएगा, मन के भीतर से यह भाव मर जाएगा कि देश में न्यायपालिका है, हमें न्याय दे सकती है, तो फिर लोग खुद ही न्याय करने लग जाएंगे। यानी भीड़ का न्याय चलने लगेगा, कानून व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। और अभी देश में जो कुछ हो रहा है यह आप सबके सामने है। पड़ोसी देश को ही देख लीजिए, जो कुछ हुआ हम सब ने देखा ही है। वो परिस्थिति अचानक पैदा नहीं हुई, बारी बारी से बांग्लादेश में सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सत्ता के कब्जे का आरोप लगा, लोगों की उम्मीदें टूटती गई, लोग हारते गए और फिर भीड़ तंत्र ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया। हसीना को झोला उठाकर भागना पड़ा, भागकर भारत आना पड़ा और छिपना पड़ा। जस्टिस गवई ने कहा कि न्यायपालिका में भरोसे की कमी यानी विश्वास की कमी हमारी संस्था की नींव को ही खतरे में डालती है। न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बरकरार रखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है, क्योंकि अगर यहां लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो लोग बाहर न्याय पाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगली बात जो उन्होंने कही है वो बेहद महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से सुनिएगा और यह भी अंदाजा लगाइएगा कि ये बातें
किन लोगों को चुभ सकती हैं। जस्टिस गवई ने कहा है कि न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण संस्था है जो कानून के शासन को बनाए रखती है, राज्य की ज्यादतियों के खिलाफ काम करती है और नागरिकों को उनके अधिकारों के उल्लंघन से बचाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, मेरे बहुत सारे दर्शक ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, किसान हैं, कुछ कम पढ़े लिखे भी हैं, बहुत सारे लोग बुजुर्ग हैं, नौजवान भी हैं, कम उम्र के भी हैं। उन्हें यह बात समझनी बड़ी जरूरी है। न्यायपालिका कानून के शासन को बनाए रखने के लिए काम करती है। कानून होते हैं जनता के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के अपने अधिकार भी हैं जो संविधान ने दिया है। इन अधिकारों पर डकैती डालती हैं सरकारें, यानी सरकारी सिस्टम। तो सरकारी सिस्टम जब डकैती करे, जब आपको परेशान करे, जनता को परेशान करे, नागरिकों को परेशान करे, तो न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि वो देश की जनता को, उनके अधिकारों को, राज्य की ज्यादतियों से बचाए। ये जस्टिस गवई का कहना है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों का काम है अन्य संस्थानों की जवाबदेही तय करना। अब यहीं पर सवाल उठता है कि पिछले कितने ही साल से देश की तमाम अदालतें और देश का सुप्रीम कोर्ट देश के गोदी मीडिया को, उसके नफरती लपटझंडिसों को, भाजपा के तमाम नेताओं को, मोदी सत्ता की तमाम जांच एजेंसियों को, भाजपाई सरकारों के बुलडोजर नीति को, इनकी नफरती एजेंडे को डांट फटकार लगाती रही है। और भाजपा आरएसएस की सत्ता के भीतर लगातार डांट फटकार के बावजूद कोई असर नहीं होता, कोई असर होता हुआ नहीं दिखता। फिर सवाल पैदा होता है कि क्या इस देश की न्यायपालिका अन्य संस्थानों की जवाबदेही तय कर पा रही है? पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ही भाजपाई सत्ता को कहा था कि क्या आपकी राज्य सरकार इतनी नपुंसक हो गई है, नफरती भाषणों को रोक नहीं पा रही है? मगर सवाल तो यह है कि बार बार बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठने और यहां तक कि रोक लगने के बाद भी बुलडोजर दनादन चल ही रहा है, बुलडोजर की धमकियां मिल ही रही हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए? वहां बैठे मिलार्डो के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए? उन्होंने तो नपुंसक बोला था। बहरहाल जस्टिस गवई ने कई ऐसे बिंदु गिनाए, मामले बताए जो जनता का भरोसा न्यायपालिका को लेकर कम करते हैं या कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक गंभीर मसला है, चाहे वो रिश्वत के रूप में हो या पक्षपात के रूप में हो। यह कानूनी प्रणाली की नींव को कमजोर करता है। इसके बाद जस्टिस गवई ने कहा कि न्यायपालिकाओं के भीतर कार्यवाही में जो देरी होती है उससे भी लोगों का मोह भंग हो जाता है। जस्टिस गवई ने याद दिलाया कि कहावत है, न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के बराबर है। लंबी मुकदमेबाजी और धीमी गति से चलने वाली अदालती प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया के प्रति मोहभंग पैदा करती है। उन्होंने याद दिलाया कि निर्दोष व्यक्ति जब लंबे समय तक विचाराधीन रहता है और बाद में बरी हो जाता है तो इस कारण उस व्यक्ति के खिलाफ सामाजिक कलंक भी पैदा होता है जो उसके सम्मान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अब यहीं पर एक सवाल पैदा हो रहा है कि हे हुजूर, हे मिलार्ड, आप सुप्रीम कोर्ट में ही न्यायाधीश हैं, गुजरात में जाकर इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। ऐसी अच्छी अच्छी बातें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी किया करते थे, अभी भी करते हैं। और उसी दिल्ली के बहुत सारे नौजवान, ज्यादातर मुसलमान, कई सालों से जेलों में बंद हैं। उनके मामलों पर सुनवाई तक नहीं होती है। उमर खालिद से लेकर शरजील इमाम तक कितने नाम गिनाया जाए। जब खालिद के मामले में लगभग 4 साल से सुनवाई नहीं हो पाई है तो फिर यह देश और देश की जनता क्या आपके भाषणों को सुनकर न्यायपालिका में भरोसा करेगी? उमर खालिद जैसे तमाम नौजवान जो सालों साल जेलों में बंद हैं, जमानत तक नहीं मिल पाती, जमानत की सुनवाई तक नहीं हो पाती, क्या उनके खिलाफ सामाजिक कलंक पैदा नहीं हो रहा है? उनका कोई अपना अधिकार नहीं है? बहरहाल आगे की और बातें सुन लीजिए क्योंकि यह वाला मामला ज्यादा ही गंभीर है। जस्टिस गवई ने शक्तियों के पृथक्करण के कमजोर पड़ने को भी याद दिलाया। कहा जाता है कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, चारों एक दूसरे से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। खासकर न्यायपालिका और प्रेस जितने आजाद रहें, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होता है। अब जस्टिस गवई का कहना है कि जब शक्तियों का पृथक्करण यानी शक्तियों का बंटवारा कमजोर पड़ने लगता है तो जनता में विश्वास की कमी होने लगती है। यानी सब अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग शक्तियां हैं, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो या फिर कोई अन्य हो, सबकी अलग अलग शक्तियां हैं। लेकिन जब मेलजोल होने लगता है तब विश्वास की कमी होने लगती है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए तथा न्यायिक स्वायत्तता पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, चाहे वो राजनीतिक हस्तक्षेप हो, विधायिका वाला अतिक्रमण हो या कार्यपालिका वाला अतिक्रमण हो, इन तीनों के ही माध्यम से न्यायपालिका को प्रभावित नहीं होना चाहिए। न्याय की निष्पक्षता बनी रहनी चाहिए। अब जरा याद करिए, पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घर जाकर गणेश पूजा कर रहे थे। हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री आरती की थाली घुमा रहे थे, जस्टिस चंद्रचूड़ आरती गा रहे थे और उनकी पत्नी घंटी बजा रही थी। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब देश का प्रधानमंत्री भारत के चीफ जस्टिस के घर में जाकर पुजारी पार्टनर खोज रहा हो। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों ने जस्टिस चंद्रचूड़ से इशारों में भी कभी यह कहा कि हे हुजूर, काहे सुप्रीम कोर्ट की नकिया कटवा रहे हैं, काहे हमारी छवि खराब कर रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर सवालों के घेरे में आएगा, अगर उसकी स्वतंत्रता, उसकी निष्पक्षता सवालों के घेरे में आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को लेकर लोगों के
आपके मन में विश्वास की कमी होगी कि नहीं? और नरेंद्र मोदी ने यह काम लगातार किया है। इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री अकेले में सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक चीफ जस्टिस के साथ बैठकर गुटरगू करता है, फिर वही प्रधानमंत्री दूसरे चीफ जस्टिस के साथ रिकॉर्ड बनाते हैं आरती उतारने का। अब जब लोकतंत्र के एक सिक्के के दो पहलू एक साथ नजर आएंगे तो विश्वास बढ़ेगा या कम होगा या मर जाएगा। आगे जस्टिस गवई ने कहा कि जब न्यायालयों से कुछ निर्णय निकलते हैं और उसमें साफ सुथरे स्पष्ट तर्क नहीं होते तब भी संशय पैदा होता है। उन्होंने कहा कि जनता को न केवल परिणामों को समझने का अधिकार है बल्कि परिणामों के पीछे की विचार प्रक्रिया को समझने का भी अधिकार है। यानी अदालत ने अगर कोई फैसला दिया है तो जनता का अधिकार सिर्फ इतना ही नहीं है कि फैसला सुन ले, उसका अधिकार यह भी है कि फैसला किस आधार पर दिया गया है उसे भी जाने। जैसे राम मंदिर का फैसला हो, पेगासस का फैसला हो या फिर राफेल का ही क्यों ना हो, फैसले के पीछे के कारणों और तर्कों को जब आप टटोलेंगे तो पता चलेगा कि खोपड़िया भन्ना गई, समझे में नहीं आएगा कि फैसला किस आधार पर आया है। जस्टिस गवई ने कहा कि जजों के भीतर यदि पूर्वाग्रह होता है, यानी किसी सामाजिक मुद्दे पर कोई जज यदि पूर्वाग्रह से ग्रसित है, खासकर हाशिए पर पड़े समुदायों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर, तो फिर भरोसे में कमजोरी आती है। उदाहरण के रूप में उन्होंने याद दिलाया कि पिछले दिनों हाई कोर्ट के एक जज महिला वकील को लेकर असामाजिक टिप्पणी करने लगे। हमने आपको दिखाया भी था, याद करिए। हुजूर पुरुष वकील से कुछ कह रहे थे, इतने में महिला वकील जवाब दे पड़ी तो हुजूर गुस्सा गए, कहने लगे कि आप बहुत जानते हैं इनके बारे में, कल सुबह आप बताएंगी कि इन्होंने किस रंग का अंडरगारमेंट्स पहन रखा था। जस्टिस गवई ने कहा कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, जजों के द्वारा इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, तो जो हाशिए पर पड़े समुदाय हैं उनके भीतर और समाज के भीतर भरोसे में कमी आती है। इसके साथ ही जस्टिस गवई ने कहा कि न्यायाधीशों और अदालत के अधिकारियों द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जाता है, आम जनता के साथ जिस तरह से पेश आया जाता है, वो भी भरोसे में कमी का एक कारण है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जिला न्यायपालिका में एक न्यायाधीश को अदालत के कर्मचारियों और वादियों पर दुर्व्यवहार करने और चिल्लाने का दोषी पाया गया था, जिसके बाद उन्हें कदाचार के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया था। यानी जस्टिस गवई के अनुसार न्यायाधीश अगर अनैतिक व्यवहार लोगों से करते हैं तो भी न्यायपालिका में भरोसा कमजोर होता है। जस्टिस गवई ने कहा कि यदि कोई न्यायाधीश पद पर रहते हुए और शिष्टाचार के दायरे से बाहर किसी राजनेता या नौकरशाह की प्रशंसा करता है तो इससे न्यायपालिका में जनता का भरोसा पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। सुन लिया आपने। अब याद करिए पिछले कुछ सालों में देश के कितने सारे मिलार्डों ने खुलेआम सत्ताधारी दलों के, खासकर प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आए हैं, और चीफ जस्टिस तो साथ में आरती उतारने लगे हैं। और इधर जस्टिस गवई कह रहे हैं कि न्यायाधीश के पद पर रहते हुए शिष्टाचार के दायरे से बाहर कोई राजनेता या नौकरशाह की प्रशंसा यदि न्यायाधीश करे तो भरोसे में कमी आती है। अब सवाल यह होता है कि प्रशंसा करने से यदि भरोसे में कमी आती है, न्यायपालिका पर सवाल उठते हैं, तो फिर साथ में आरती उतारने से क्या होता है? इसके अलावा उन्होंने कहा कि गलत रिपोर्टिंग, गढ़ी हुई खबरें और फर्जी खबरों के कारण भी भरोसे में कमी आती है। जस्टिस गवई ने कहा कि सोशल मीडिया के आगमन से कनेक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन इससे फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के प्रसार में भी काफी वृद्धि आई है। उन्होंने कहा कि कभी कभी सिर्फ क्लिक बेट पत्रकारिता होती है जो समाचार पोर्टल को ऑनलाइन अधिक हिट पाने में मदद करती है। एक घटना जो सामान्य न्यायिक अभ्यास है, यानी जो सामान्यतः होती ही रहती है, उसे ऐसे संदर्भ में दिखा दिया जाता है, सनसनीखेज बना दिया जाता है या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बना दिया जाता है जो भरोसे को कम करता है। तथ्यों को सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया जाता। इसी दौरान उन्होंने एक घटना को भी याद दिलाया और पिछले दिनों इस घटना पर हमने भी बात की थी, आपको दिखाया था कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान अपनी कुर्सी को पीछे किया तो भाजपा या आईटी सेल के गुर्गे यानी नफरती चिंटू कहने लगे कि देखो फला मुद्दे पर सुनवाई करनी थी तो चीफ जस्टिस उठकर भाग गए। इसकी याद दिलाते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि मैं माननीय चीफ जस्टिस के साथ बैठा हुआ था और सीजेआई ने अपनी पीठ को जरा आराम देने के लिए कुर्सी को आगे पीछे किया, थोड़ी सी वीडियो को काटकर वायरल किया गया और दावा किया गया कि देखो उठकर जा रहे हैं और सुनवाई छोड़कर जा रहे हैं, यानी खुद की अदालत की अवमानना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि एक विशेष याचिका पर चीफ जस्टिस ने सुनवाई नहीं की। अब आईटी सेल के गुर्गे यानी नफरती गुर्गे और आसान भाषा में कहें तो आतंकी गुर्गे यदि चीफ जस्टिस को ट्रोल कर रहे थे तो आप समझ सकते हैं कि याचिका किस तरह की रही होगी। मगर सवाल तो यही है कि जब जज साहिबान सब कुछ देख रहे हैं तो क्यों नहीं उन गुर्गों पर कोई एक्शन हुआ? एक बार उन्हें अदालत में ही बुला लेते या फिर कम से कम माफी मांगने का ही आदेश दे देते, तब भी लोगों को यकीन होता, कुछ तो भरोसा बढ़ता ही। लोगों को लगता कि देश की सबसे बड़ी अदालत कम से कम अपने सबसे बड़े जज की रक्षा तो कर पा रही है। पिछले कुछ ही सालों में हम सब ने देखा है किस तरह से जस्टिस चंद्रचूड़ को भर भर के गालियां दी गई। किसी के कार्यों की आलोचना अलग बात है, मगर कार्यों की वजह से उन्हें ट्रोल करना, गालियां देना और न सिर्फ उन्हें गालियां देना बल्कि पूरे परिवार को गाली देना, देशद्रोही, पाकिस्तानी और भी ज्यादा घृणित शब्दों से बुलाना कहां तक उचित है? और जो लोग ऐसा करते हैं उन पर कोई कार्यवाही न करना क्या ऐसे लोगों को बढ़ावा देना नहीं है? इसके बाद जस्टिस गवई ने न्यायपालिका में जनता का भरोसा बढ़ाने के लिए कुछ उपाय भी बताए।
बताए। जैसे उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले को टेक्नोलॉजी के माध्यम से यानी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाकर कम किया जा सकता है। केस मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो ऐसा रहे कि आम आदमी देख सके, ट्रांसपेरेंसी हो तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि खुले न्याय का सिद्धांत जरूरी है। इंटरनेट के प्रयोग और रिकॉर्ड सेवाओं के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से इन चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। जस्टिस गवई ने कहा कि विश्वास की कमी से निपटने के एक अन्य उपाय के रूप में समाज के सभी वर्गों के लिए समावेशिता सुनिश्चित करनी जरूरी है। हम सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अदालत के निर्णय धर्म, संस्कृति और सामाजिक संरचनाओं पर आधारित सभी रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों से मुक्त हों, यानी डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया गया। मगर सवाल यही है कि जब उमर खालिद के मामले में जज साहब लोग सुनवाई करने से खुद को अलग करने लगे, सुनवाई हो ही नहीं पाएगी, भागम भाग मच जाएगी, तो भरोसा बढ़ेगा कैसे? बाकी 7 महीने बाद तो हुजूर भी चीफ जस्टिस के पद पर होंगे ही। देश और दुनिया को दिख ही जाएगा कि आज गुजरात में जाकर जो ज्ञान दिया जा रहा है, कल देश के सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद, यानी सबसे बड़े पद पर पहुंचने के बाद उसको कितना अप्लाई किया जा रहा है, कम से कम अपने फैसलों के माध्यम से। अब जरा आंध्र प्रदेश की इस घटना को देखिए। मोहम्मद जुबैर ने इस पूरे मामले को जांच पड़ताल करके सामने रखा है। बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में अन्नमय्या जिले में अभय अंजनेय स्वामी मंदिर में 3 दिन पहले तोड़फोड़ की गई थी। कई समाचार चैनलों ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना दी और बाद में इसे सांप्रदायिक रंग देकर दक्षिणपंथी सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाने लगा। यानी मंदिर तोड़ने की घटना हुई और नफरती चिंटुओं को अपना काम मिल गया। पुलिस ने पुजारी हरिनाथ को गिरफ्तार किया और पुलिस के अनुसार पुजारी हरिनाथ ने ही कथित तौर पर मंदिर के तहखाने में विस्फोटक रखा था ताकि ब्लास्ट करके मंदिर को उड़ा दिया जाए। जब यह काम नहीं हो पाया तो उसने फावड़े, हथौड़ी और छेनी से मंदिर को नुकसान पहुंचाया। पुजारी ने मंदिर में तोड़फोड़ करने के लिए 5 अन्य लोगों को भी काम पर लगाया था। अब सब के सब गिरफ्तार हैं। नफरती चिंटुओं ने इसे सांप्रदायिक रंग देना शुरू कर दिया। कहने लगे कि देखो फलाना धर्म के लोग मंदिर तोड़ना चाह रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, शुरू कर दिया। जबकि हकीकत यह है कि मंदिर में जो चढ़ावा आता है, जो मंदिर की कमाई है, उस कमाई के बंटवारे को लेकर पंडित लोग आपस में भिड़े हुए थे और अपनी जेब के लिए भगवान के घर को ही तोड़ना शुरू कर दिया। यानी न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा मंदिर न होगी कमाई पर झगड़ा। यही सोचकर पुजारी ने खेला कर दिया। पुलिस के अनुसार पुलिस साफ साफ कह रही है कि इसमें कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है। मगर आप जानते हैं किसी एक घटना को फर्जी तरीके से पूरे देश में नफरती चिंटू किस कदर प्रयोग करेंगे और नफरत की आग लगाएंगे। टूटे हुए मंदिर के इसी फोटो और वीडियो को दिखाकर IT सेल के गुर्गे और गोदी मीडिया वाले भी सब मिलकर, सारे के सारे मिलकर अंधभक्तों को टोपी पहनाएंगे, उनको आतंकी बनाएंगे। कहेंगे कि देखो अगर नहीं जागे, अगर उन लोगों से बदला नहीं लिया तो इसी तरह से सारे मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। जबकि हकीकत पहुंचने में समय लगेगा। फिलहाल आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि नफरत की बयार में पानी पड़ता रहे। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।